सोचो तो सही, एक बाप बच्चे को किस तरह पाला करता है। हम अपने आंगन में लगे पेड़ के नीचे, जब खुद के लगाए हुए पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एसी से ज्यादा मजा आया करता है, क्योंकि उस पेड़ को हमने लगाया है। अब मैं बेटों से बात कहना चाहता हूँ, खुदारा कभी बाप के दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ये कि बाप ऐसा नहीं है, मेरा बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है। हर बाप को बेटे की तरक्की से खुशी होती है, हर बाप बेटे को कामयाब देखना चाहता है, हर बाप को बेटे की तरक्की और कामयाबी पे फख्र हुआ करता है। किसी भी बाप को बेटे की तरक्की से दुख नहीं होता है। यार बाप की कहानी होती है, लेकिन बेटे को समझना चाहिए, जब एक दरख्त को बंदा ये सोच के लगाता है कि ये बड़ा हो जाएगा, इसके साए में लेटने मिलेगा, इसके नीचे बैठना मिलेगा, तो अगर एक पेड़ से की उम्मीद की जा सकती है तो बाप ने बेटे से कौन सी उम्मीद न लगाई होगी। आज कह दिया करते हो तेरी दवा का पैसा नहीं है, खुदा की कसम दे तेरी उंगली पकड़ के चलता था, कहता था मेरे बुढ़ापे की लाठी गई है। जब तू इसके कंधे पे बैठा करता था तब बाप कहता था मेरा सहारा गई है। जब तू इसकी उंगली पकड़ के कभी बाजार जाता था तो बाप कहता था जब दुनिया ठुकराएगी यही मुझे सीने से लगाएगा। कितनी हसरतों से तुझे बाप ने पाला है। खुदा के वास्ते कभी ताने ना देना, उनकी आंख के आंसू की वजह ना बनना, अगर बन सको तो बाप की मुस्कुराहट की वजह बन जाना। इसलिए कि सिर्फ सजदों से खुदा राजी नहीं होता, बल्कि बाप की मुस्कुराहट से खुदा राजी हो जाया। कब्रिस्तान की हाजरी, कब्रिस्तान साल में 2 बार जाता है, शबे कद्र पे और नहीं जी शबे बरात, शबे कद्र और शबे बरात। टंकी फुल तेल से, चाबी लगाई, सर पे टोपी नहीं, हाथ में तस्वीर नहीं, चाबी लगाई, बटन खोले, हुर किधर जा रहा? तुम्हें पता मौलाना आज रत जगह है। रत जगह का मतलब देखो, किधर जा रहा? वहां जा रहे हो, उस वाले मजार पे। क्या करेगा? जागना है रात भर। सुन, मजारों का तकद्दुस अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप की कब्र की अजमत अपनी जगह होती है, अपनी जगह होती है। खूब चक्कर लगा रहा, हुर हुर हुर। कह रहा मौलाना पूरे 3 बजे सोया जाके, फजर में उठा क्या पता ही ना चला, क्योंकि रात भर जागा था ना, इसलिए फजर गायब, क्योंकि रात भर जागा था। हमारी कौम बहुत माशाल्लाह इतनी सीधी कौम है, शब कदर आ गई ना तो सारी कब्रों की घास खो देंगे और कुछ चूना फेर देते, जनरेटर लगाएंगे, पूरी लाइट लगाएंगे और लाइट लगा के अब्बा की कब्र के बिल्कुल बीच सीने पे अगरबत्ती ठोकेगा। वो भाई इन उलमा से पूछो, आग को कब्र से और कब्र को आग से दूर रखना चाहिए। बीच सीने पे मुट्ठी भर के पूरी लगाई है और दूर से फोटो खींच रहे कब्र का। कह रहा हमारे यहाँ के कब्रिस्तान देखो, आज शबे बारात है, आज शबे कद्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ तो सही, ये वजह क्या है? मालूम है ये जिहालत की वजह है, हमारी लाइल्मी की बुनियाद है। हम कभी मदरसे नहीं गए, हमने कभी इल्म नहीं सीखा। उसकी वजह यह है कि हमने कब्रों पे चूने फेरे, हमने मजारों में हमने जाके कब्रों पे लाइटें लगाई, हमने उनके सीने पे रख के अगरबत्तियां जला दी। खुदा के वास्ते जरा समझने की कोशिश करना। ओ मेरे भाई, जो तुम कब्रिस्तान में लाइटिंग करते हो, कभी पूछा कभी कब्र वालों से, बताओ तुम्हें इस लाइट से कितना फायदा मिला है, इस रोशनी से कितनी राहत पा रहे हो? बताओ तो सही। अगर तुम पूछोगे उनकी कब्र से आवाज आएगी, नादान एक नहीं 1 लाख लाइटें ऊपर लगा दे, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। तू चूना फेर या रोड बना, झाड़ू लगा या सफाई कर, हमें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमारी राहत के लिए तू कुछ करना चाहता है तो कुरान की चंद आयतें हमें पढ़ के सुना था, ऊपर के उजाले से तुझे फायदा होगा, कुरान की तिलावत से हमें फायदा हो जाएगा। मगर ये कब होगा? जब बेटे कुरान पढ़ेंगे, जब बेटे कुरान पढ़ेंगे। जब बेटा टिकटॉकर है, रील बना रहा है, उसे कुरान कौन पढ़ाएगा? जिब्रील? बताओ मुझे। ये दीन से दूर रहने की कमी है। हमने देखा है और तुमने भी देखा होगा, आपने भी ये चीज देखी होगी कि जब लोगों का दम निकलने लगता है ना तो घर वाले भागते हैं, हाफिज जी हैं क्या? हाफिज जी हैं क्या?
ना क्यों, क्या अब्बा की सांसें अटक रही, अब्बा की सांसें अटक रही है। सुने, मजाक ना समझे इसको, सीरियस लें, ये सभी के साथ होना है। मौत ख्वाब नहीं है, हकीकत है, मरना है सभी को। अब्बा की सांसें अटक रही हैं, 3 घंटे तक हाफिज नहीं मिला, 3 घंटे तक इंसान हुचर हुचर करता रहा, 3 घंटे तक। काश तूने अपने बेटे को हाफिज बनाया होता, काश तूने बेटे को कुरान दिया होता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तू बिस्तर पे गिरता और वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ज है, तो अल्लाह तुझे इस तिलावत के सदक़े में शिफा दे देता। और अगर वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ग है, तो फिर अल्लाह इस तिलावत के सदक़े में तेरी रूह आसानी से निकाल देता। लेकिन ये कब होगा? जब आपके बेटों को कुरान आता होगा, जब आपके बेटे को दीन से शगफ होगा, जब आपने अपने बच्चों को मदरसे भेजा होगा। ये सबसे बड़ा काम है। खुदा की कसम, दुनिया की दौलत इकट्ठा करना कमाल नहीं है, अपने बच्चों के सीने में कुरान की दौलत डाल देना, ये सबसे बड़ा कमाल, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। तो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मारेरा शरीफ का एक पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम पे सबसे ज्यादा गौर करें, पढ़ाएं। और कुरान, आज क्या वजह है, एक घर के अंदर 9 मेंबर हैं, कुरान 2 ही है। हाँ, कुरान 2 ही है। एक अम्मा के जहेज में मिला था, एक दादी के जहेज में। हर साल नए मॉडल का मोबाइल आ सकता है घर में, लेकिन जिंदगी में कभी कुरान के हदिये की फुर्सत नहीं मिली। ये सच कह रहा हूं मैं। 9 मोबाइल, 5 लोग हैं, तो 9 मोबाइलों की फुर्सत नहीं। 9 बंदे हैं, 2 कुरान है, सालों साल बीत गए, कुरान खोला ही नहीं गया। फिर पूछते हो बरकत नहीं हो रही है, पीर साहब बरकत नहीं हो रही है। और पीर साहब भी नहीं पूछता कुरान पढ़ा जा रहा है कि नहीं घर में, नमाज के मुसल्ले बिछ रहे कि नहीं घर में, वो भी नहीं पूछ रहा है। वो भी सीधा कह रहा है, ठीक है बता तावीज कौन सा वाला देना है, 786 वाला देना है या 1100 वाला देना है। और पक्का बरेलवी है तो कह रहे हैं फिर आला हजरत की निस्बत से दे दो। क्या निस्बतें निकाल निकाल के तावीज बेच रहे, बेच भाई तेरी मर्जी है। वो आप उसको उजरत देना जायज है, तावीज पे नाजायज नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है, खाली तावीज में ना उलझा कौम को। अगर ये तेरे पास आए हैं और ये सोच के आए कि इसके पास इलाज मिलेगा, तो फिर अपने बच्चे को कह, सामने वाले से कह, सुन तावीज मैं दे रहा हूं, कुरान पढ़ना तेरा काम है, ये सिखाओ। फिर जब कुरान पढ़ते ना लोग, फिर अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है। और अगर कुरान ना पढ़ा गया ना, तो पूरा तावीज नहीं, पीर लटका लो गले में रस्सी डाल के, पीर लटका लो, कुछ नहीं मिलने वाला भाई साहब। इसलिए कि पीर भी तभी देता है जब खुदा मेहरबान होता है, जब खुदा मेहरबान होता है। लेकिन हमारी तो एक सीधी सी बात है, हम तो एक बात जानते हैं, एक सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि ये काम ना होगा ना, तो जाकिर साहब से 25,000 उधार ले लेंगे, उन पे नहीं मिलेंगे तो फला मौलाना से ले लेंगे, शान मोहम्मद से ले लेंगे, वहां शकील से ले लेंगे, फला से ले लेंगे। ये हमारी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। लेकिन रब ने कुरान में कितनी बड़ी दौलत दी है। फरमाया गया जिसमें घर में बरकत ना हो, वो सूरे वाक़या पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह उसके घर में बरकतें नाज़िल फरमा देगा। सूरे वाक़या पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। लेकिन नहीं पढ़ते ना, क्योंकि आती ही नहीं। नौजवानों, एक बात बताऊं, बड़ा अफसोस होगा एक दिन जब उम्र गुजरने लगेगी और ख्याल आएगा एक ही कुरान था और वो भी ना पढ़ सके, बहुत रोओगे। कल रोने से बेहतर है आज फिक्र कर लो और कुरान के आदी बन जाओ, कुरान के आदी बन जाओ। पढ़ना नहीं आता तो देख तो सकते हैं ना, अल्लाह ने आंखें दी है ना, देख सकते हैं ना। सुबह काम पे बाद में निकला करो, कुरान पहले देख लिया करो, कुरान देख लिया करो। घर से बाद में निकलो, कुरान को पहले चूमो, ताकि कम से कम ये पता चल जाए कि ये जो लोग हैं ना, ये कुरान से प्यार करने वाले लोग बैठे हुए हैं।
ये कुरान से प्यार करने वाले लोग हैं। तुम जानते हो जंग का मौका है, आका करीम बारगाह में सहाबा इकराम मौजूद हैं। एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया। जैसी वो जनाजा हुजूर की बारगाह में हवा में उड़ते हुए आया, आका करीम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, सहाबा ने पढ़ी, फिर उसी तरह वो जनाजा उठा और वो हवा में उड़ता हुआ वापस चला गया। सहाबा कहते हैं आका ये कौन खुश नसीब था जिसका जनाजा हवा के कांधों पे आया था और आपने पढ़ा दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा वो खुशनसीब सहाबी है जो रोजाना 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करता था और ये दुआ करता था, अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे का इमाम अपने महबूब का बना देना। का सारे सहाबा जंग में आ गए, इसका इंतकाल हो गया, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था, तो फरिश्ते इसका जनाजा लेकर के मेरी बारगाह में आए थे। का सहाबा जो कुरान से प्यार करता है, कुरान उनसे प्यार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, बरकते कुरान। भाई सारे तो जुनैद बगदादी नहीं है ना, या पीर अल मदद पीर, सारे जुनैद नहीं है। उन्होंने कहा था या जुनैद कहता चला जा, लेकिन सबने यही बना लिया। बरकत नहीं है तो ठीक है, आते जाते रहा करो, मिलते रहा करो। यानी हमारा तो टाइम खराब है, तुम्हारा भी करना है। हमारे लोग बड़े सीधे, वक्त दें तो जानते हो, खाली मैं क्या कहूं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं सिर्फ अभी माँ बाप की कुर्बानियों पे बात कर रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारे दर्द बिखरे हुए हैं समाज में, जिसको ना छेड़ो ना बस वही सुकून में, जिससे आप पूछ लो क्या हाल है वही टूटा हुआ है। इस दर्द का समाधान क्या है, इन दुखों का इलाज क्या है, तो बस इतना समझो, अपने दुख जमाने से न बताया करो, अपने दुख अपने खुदा से बताया करो, अपनी शिकायत अपने रब से रखा करो। खुदा की कसम ये दुख आधे नहीं, आधे भी नहीं बचे, आधे भी नहीं बचेंगे। आप मुझसे कहें, इनसे कहें, उनसे कहें, हम आपके गमों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तेरे गमों की जो सबसे बेहतर कीमत तेरे रब की चौखट से मिलेगी वो कहीं से नहीं मिल सकती, कहीं से नहीं मिल सकती। मैं वो इलाज बता ही नहीं सकता जिसमें मेरा घाटा हो, मैं वही इलाज बताऊंगा जिसमें मेरा। मेरे हुजूर की चौखट है, एक देहाती से आप देहाती शख्स है, अभी हुजूर से मिला नहीं, पहली मुलाकात हुजूर की चौखट पे आया। महबूब अलैहिस्सलाम ने हाल देखा, चाल देखा, हुजूर तो दिलों के हाल जानते हैं। आला हज़रत क्या कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की जुबा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जब वो आए ना हुजूर की बारगाह में, आका करीम ने फरमाया कहां से आए हो? कहा सरकार फलां गांव से आए हो। मेरे नबी ने फरमाया आए क्यों हो? कहा सुना है कि जो तुझसे मिल जाता है खुदा उसको मिल जाया करता है। वो कहते हैं सुना है आप जिसके हो जाते हैं खुदा उसका हो जाता है। महबूब फरमाते हैं हक सुना है, सच सुना है। का फिर आपके पास रह करके आपको राजी करके मैं खुदा को पाना चाहता हूँ। हुजूर के अगले जुमले सुने, फरमाया घर पे कोई है? उन्होंने कहा जी। किसे छोड़ा घर पे? कहा बूढ़े माँ बाप। इजाजत दे दी उन्होंने? कहा हुजूर मैं आ रहा था तो वो रो रहे थे, तो मेरे महबूब ने फरमाया जा, मुझे राजी करने आया है, घर वापस चला जा। जिन्हें रोता हुआ छोड़ा गया उनके लबों पे मुस्कुराहट देते। अगर माँ बाप राजी हो गए तो समझ ले मैं राजी हो जाऊंगा, और जिससे मैं राजी हो जाऊंगा उससे मेरा खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर कहां भेज रहे और हजूर कहां भेज रहे? हुजूर ने कहां भेजा और हजूर ने कहां भेजा? न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। भाई तो रिश्ते निभाने की कोशिश करें। एक बाप अपने बच्चे को बनाने संवारने में पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है। आपने देखा नहीं दरख्त लगाया कभी घर में? बोले दरख्त लगाया कभी? पौधा तो बकरियों से हिफाजत, भैंसों से हिफाजत, गाय से हिफाजत, उसे बचाने के लिए ईंटों का वो लगा देते, क्या बोलते,
है? भैया जो भी कहते हो घेराव करेंगे हम। ठीक है जी, सबकी बात हो गई। एक घेराबंदी कर दी जाती है, ईंट लगा दी जाती है ताकि कोई बकरी इसके पत्ते ना नोच सके, कोई जानवर इसे खा ना सके। सोच, अगर लगाए हुए पौधे से इतना प्यार होता है तो अपने जिस्म के टुकड़े, अपने लाल से माँ बाप को कितना प्यार होता होगा, कितना प्यार होता होगा। हम एक पौधे को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अक्सर किसान लोग बैठे होंगे मेरी नजर में, जहां तक कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग, रोज अपने खेत को देखने बंदा जाता है। आज फूल आ गया खेती में, आज बाल बन रही है, आज बाल निकल आई है, आज दूध बन गया दाने में, आज दाना कच्चा हो गया है, 15 दिन पकने में लगेंगे। रातों दिन उसकी ये बातें रहती हैं, जबकि फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने लगते हैं। एक फसल को तैयार होने में उसको जाकर के किसान कितनी मर्तबा देखता है, कभी मिट्टी चेक करता है, कभी पत्ता तोड़ के लाके दिखाता, देखिए पीला क्यों पड़ रहा है, इसकी दवा कौन सी होगी, कोई स्प्रे दे तो स्प्रे कर रहा है, कोई पानी में दवा डाली जा रही है, कोई जमीन पे दवा डाली जा रही है ताकि फसल अच्छी हो सके। जरा सोच तो सकी, अगर किसान को अपनी 5 महीने की फसल से